नमस्ते। जय जिनेन्द्र। एपीजे योग केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की लाइफ स्टाइल में कमर दर्द आम समस्या बनती जा रही है, तो उस कमर दर्द से निजात दिलाने के लिए आज हमारे मध्य आ रहे हैं श्री विमल गुनेचा, योगा ट्रेनर। नमस्कार। आज हम करते हैं मेरुदंड की क्रियाएं। मेरुदंड की कुल 8 क्रियाएं हैं। मेरुदंड की क्रियाएं शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, वो हम जानकारी में ले आते हैं। सबसे पहले जो नीचे हम मेट बिछाएंगे या कंबल बिछाएंगे वो पर्याप्त मोटा होना चाहिए। और उसके बाद में अगर किसी को स्पाइनल में कोई इंजरी है या स्लिप डिस्क है तो उनको बहुत सावधानी से ये क्रियाएं करनी है। विशेष रूप से जब हम 7वीं और 8वीं क्रियाएं करेंगे उनको सावधानी से करनी है, या फिर इन 2 क्रियाओं को तो वो स्किप कर सकते हैं। मेरुदंड की क्रियाओं के बहुत अच्छे लाभ हैं, क्योंकि नाम ही मेरुदंड की क्रिया है। तो मेरुदंड की क्रिया को करने से हमारा पूरा स्पाइनल कोड जो है मजबूत और लचीला बनता है। इसके साथ ही कमर, पेट और सीने के जो विकार हैं वो दूर होते हैं, कंधों का दर्द दूर होता है और गर्दन के दोष दूर होते हैं, बल्कि पूरे शरीर के स्नायु तंत्र को लचीला और मजबूत बनाता है। आइए तो करते हैं आज हम मेरुदंड की क्रियाएं। पीठ के बल लेटना है। यह हम पीठ के बल लेट गए इस प्रकार, और पहली क्रिया प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जो है वो कंधों के समांतर और हथेलियां जमीन की ओर लगी हुई रहेगी। दोनों हाथों की अंगुलियां उठा लगातार मिली हुई रहेगी, इस स्थिति में रहेंगे। पहली क्रिया में पैरों में जो अंतर रहेगा वो इतना अंतर रहेगा कि एक तरफ पैरों को गिराने के बाद में एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर की एड़ी को छू जाए, इतना गैप। आइए इतना गैप करने के बाद में वापस हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। अब यहां पर पहली क्रिया प्रारंभ करेंगे। पहली क्रिया में पहले सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड और गर्दन को उससे विपरीत यानी लेफ्ट साइड, मगर दोनों को एक साथ मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। इस प्रकार सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए एक, और यहां पर होल्ड करें थोड़ा सा, जितनी देर हम सहजता के साथ क्षमता के साथ रुक सकते हैं रुकें और आ जाएं वापस। इसी प्रकार ये क्रम अब दूसरी तरफ करना है। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। मेरुदंड की क्रिया में ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जिधर पैर मुड़ेंगे उससे विपरीत दिशा में हमारी गर्दन मुड़ेगी और दोनों एक साथ मुड़ेंगे। और सांस भरते वापस आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम, थोड़ा सा विश्राम, यानी अपनी सांसों की ओर एकाग्र हो जाएं। दूसरी क्रिया में दाएं पैर को ऊपर उठाना है, बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली में टखने को फंसाना है। इसको फंसाने के बाद में सांस भरें। अब क्योंकि हमारा राइट लेग ऊपर है इसलिए पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन उससे विपरीत यानी राइट साइड जाएगी। तो सांस भरें और सांस को खाली करते हुए पैरों को और गर्दन को विपरीत दिशा में ट्विस्ट करें। यथाशक्ति क्षमता अनुसार रुकें और सांस भरते वापस आ जाए। दूसरी तरफ भी करना है, पैरों की स्थिति बदलना है। दूसरी तरफ करने से पहले पैरों की स्थिति बदलें। अब हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग के अंगूठे और उसके पास की अंगुली में हमने उसका टखना फंसाया है। अब क्योंकि लेफ्ट लेग ऊपर है इसलिए पैर जाएंगे राइट साइड। सांस भरें, सांस को खाली करते हुए पैर राइट साइड तो गर्दन लेफ्ट साइड। जितनी मैक्सिमम ट्विस्टिंग हो सकती है दोनों तरफ ट्विस्टिंग करें।
यथाशक्ति रुकें और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स, वापस सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें और सामान्य श्वास प्रश्वास करें। पूरी एकाग्रता जो है वो श्वास की तरफ रखें। तीसरी क्रिया में पैरों को क्रॉस करेंगे टखने से, यानी दाएं पैर को उठाकर और क्रॉस करते हुए टखने के ऊपर रख देंगे। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए पैर लेफ्ट साइड, देन गर्दन राइट साइड। श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं नॉर्मल पोजीशन में। अब दूसरी तरफ करने के लिए पैरों की स्थिति बदलें, यानी अब लेफ्ट लेग ऊपर है तो पैर जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। ये ध्यान रखें, पूरी क्रिया में थोड़ी सी जागरूकता रखें। अपने कंधे लगातार जमीन से लगे हुए रहे, पैर घुटने से मुड़े नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे की ओर खींच कर रखें। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए 1, यहां पर यथाशक्ति होल्ड करना है, रोकना है। जितनी देर क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। धीरे धीरे हमारी ये क्षमता यानी समय जो है बढ़ता जाएगा और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये हो गई हमारी तीसरी क्रिया। सामान्य स्थिति में आ जाएं, फिर से विश्राम। हर बार एक लगभग 10, 15, 20 सेकंड का विश्राम लेना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आगे का क्रम जो है वो हम बहुत अच्छे प्रकार से कर सकें। चौथी क्रिया में एक पैर को मोड़ेंगे, राइट लेग को घुटने से मोड़कर उसके पंजे को दूसरे पैर के घुटने के पास स्थापित कर देंगे। बस ये क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व की स्थिति बन गई। अब यहां से ट्विस्टिंग करना है, क्योंकि राइट लेग ऊपर है, मोड़ा है, तो पैरों को लेफ्ट साइड, पैर लेफ्ट साइड जाएगा और गर्दन राइट साइड। सांस भरें, खाली करते हुए इस स्थिति में जो स्पाइन पर खिंचाव हो रहा है उसको अनुभव करें। पूरी एकाग्रता अपनी मेरुदंड पर, स्पाइन पर, और श्वास भरते वापस आ जाएं। पैरों को बदलना है, दूसरी तरफ करने के लिए पैर को बदलना है। अब लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़कर उसके पंजे को दूसरे पैर के घुटने के पास रख लें। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए 1, और वापस आ जाए, रिलैक्स। ये हुई हमारी चौथी क्रिया। फिर से सामान्य स्थिति, शरीर को ढीला छोड़कर पूरी एकाग्रता आती जाती सांसों को देखने में। पांचवी क्रिया में दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और पैरों में यानी पैर के पंजों में अंतर रखेंगे। अंतर कितना? तो एक तरफ पैरों को गिराने के बाद एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को छू जाए, उतना अंतर लगातार मेंटेन रखते हुए इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सामान्य स्थिति में आ जाएं। क्रिया पूरी करना प्रारंभ करने से पहले सांस भरें, पैर लेफ्ट साइड, देन गर्दन राइट साइड। पूरी एकाग्रता स्पाइन पर, और सांस को भरते हुए वापस आ जाएं। दूसरी तरफ करना है। सांस भरें, सांस को खाली करते हुए पैरों को राइट साइड, देन गर्दन लेफ्ट साइड। आ जाए वापस सामान्य स्थिति। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ दें विश्राम के लिए। छठी क्रिया में दोनों पैरों को
फिर से मोड़ेंगे। इस बार पैरों की एड़ी को जमाओं के मूल से लगा लेंगे, यानी हल्का सा अपनी हथेलियों का टखने पर सहारा लगाकर और पूरी तरह से दोनों पैरों को घुटने से लगाकर नीचे एड़ी तक मिला लेंगे और एड़ी को जंघा के मूल से चिपका देंगे। जांघ और पिंडली एकदम से मिली हुई चाहिए। इसी स्थिति में दाएं बाएं जाना है, ट्विस्टिंग करनी है। सांस भरें, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ करना है। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए दूसरी तरफ। और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये हुई हमारी छठी क्रिया। फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं। विश्राम के लिए शरीर को ढीला छोड़ दें। सातवीं क्रिया। सातवीं क्रिया में दो भाग होंगे। पैरों को मिला लें। पहले भाग में नितंब और कमर का हिस्सा ऊपर उठाना है। यथाशक्ति ऊपर उठाकर रोक के रखना है, होल्ड करना है और फिर एकदम से शरीर को छोड़ देना, गिरा देना है। दूसरे पार्ट में कंधों तक के भाग को ऊपर उठाएंगे, यानी पूरा ऊपर उठाएंगे। तो पहला भाग प्रारंभ करते हैं। यहां सांस भरें और कमर तक के भाग को, नितंब तक के भाग को ऊपर उठाएं, होल्ड करें यथाशक्ति क्षमता अनुसार और छोड़ दें। दूसरे पार्ट में कंधों तक के शरीर को पूरा ऊपर उठा लें। सांस भरें, छोड़ दें। विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ दें। अंतिम आठवीं क्रिया। आठवीं क्रिया में दोनों हाथों को मिलाकर और सिर के ऊपर ले आए, इस प्रकार, यानी शरीर को एक प्रकार से बेलन की आकृति दे दी हमने। अब दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ ऊपर, शरीर के ऊपर मिले हुए। इस स्थिति में रोल होना है। पहले राइट साइड वापस आना है, फिर लेफ्ट साइड वापस आना है। मगर ध्यान रखें पैर अपने घुटने से मुड़े नहीं और दोनों पैर एक साथ भी बने रहे, इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरी तरफ। ये रोलिंग जो है, जितनी हमारे पास स्थान की उपलब्धता है उसके अनुसार की जा सकती है। तो ये हुई हमारी आठवीं क्रिया। फिर से विश्राम, विश्राम, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। विश्राम पूर्ण होने के बाद में दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और बाईं ओर करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये हुई हमारी मेरुदंड की 8 क्रियाएं। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जिनको मेरुदंड में कोई कठिनाई हो, स्लिप डिस्क हो या और कोई इंजरी लगी हो, वो थोड़ा सा सावधानी से करें। पर्टिकुलरली उनको 7वीं और 8वीं क्रिया में बहुत ध्यान रखना है, या फिर इनको स्किप भी किया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।